नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं हम नीरज चोपड़ा का जो तकनीक है, जो उनकी जो एक जादुई तकनीक है जिससे उन्होंने भारत के लिए ओलंपिक में एथलेटिक्स में पहला गोल्ड जीता है, उसकी बात करेंगे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए होंगे हमारे साथी विशेषज्ञ नीरज प्रसाद जी, जो आज आपको बताएंगे कि नीरज चोपड़ा के अंदर क्या खास बात है। लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले मेरा अनुरोध है आपसे कि आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो बेल आइकन दिख रहा है आपको उसको दबा दें ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। और इस वीडियो को, जो नीरज चोपड़ा के बारे में हम बात करेंगे, उसको अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कर दें ताकि सब लोगों को पता लगे नीरज क्या करते हैं और कैसे करते हैं। नीरज चोपड़ा की बात करो। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। दूसरे नीरज की बात करेंगे, नीरज चोपड़ा की। थैंक यू दिनेश जी। सबसे पहले भारतवासियों को बधाई देना चाहूंगा मैं, अपने सारे देशवासियों को। 7 पदक पहली बार हमने ओलंपिक्स में जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड है, 2 हमारे पास सिल्वर है, 4 ब्रॉन्ज है। और सबसे बड़ी बात नीरज, मैं समझता हूं दैट दिस इज द फर्स्ट ओलंपिक वेयर वी सॉ इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्समैन एंड वुमेन बोथ रजिस्टरिंग देयर प्रेजेंस। दे वर नॉट स्पेक्टेटर्स ओनली, खाली खेलने के लिए नहीं गए थे कि खाली खेल के आ गए। तो चाहे वो वुमेन हॉकी ने सेमीफाइनल नहीं जीता, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा, जिस तरह से ग्रेट ब्रिटेन से फाइट किया। मेंस हॉकी में जो है, उन्होंने जो उनसे कम रैंक की टीम थी उसको हराकर ब्रॉन्ज जीता। हमारे रवि दैया ने सिल्वर जीता, मीराबाई चानू ने सिल्वर जीता, चानू ने, बजरंग पूनिया, पीवी सिंधु, लवलीना। और इसके अलावा ऐसा नहीं है, अदिति अशोक ने, जो गोल्फर है हमारी, 4th प्लेस, शी इज वर्ल्ड रैंक 200, बट 4था स्थान ओलंपिक में उन्होंने पाया, विच वाज अमेजिंग। सो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो इंडियन स्पोर्ट्स कंटिजेंट या इंडियन जो कंटिजेंट था, उन्होंने अपनी प्रेजेंस वहां दिखलाई। ऐसा नहीं था कि वो खाली सरकारी खर्चे पे ओलंपिक देखने गए। क्या कहना आपका? नहीं, बिल्कुल। अगर जब हम लोग यंग्स थे तो बात करें कि इंडियन ओलंपिक जाता था, घूमने जाता था, क्योंकि उसकी कोई प्रेजेंस नहीं थी। आप इतने स्पोर्ट बोले, मैं उसके बाद बोलता हूं कि देखिए, ये लंदन से हो गया था कि शूटिंग और रेसलिंग में हम लोग की प्रेजेंस होने लग गई थी। बट इस बार हम लोग बोट रेसिंग में देखेंगे, वी रीच द सेमीफाइनल्स, अर्जुन 4th प्लेस, ठीक है। तो टेबल टेनिस में भी उन्होंने मा लॉन्ग के साथ गेम निकाला, शरद कमल ने। देखिए, बैडमिंटन डबल्स में, मेन के डबल्स में जो चैंपियन टीम थी, उनके साथ मैच उन्होंने जीता। और वो 3 टीमें 2 ऑल पे हो गई, 2 विन 1 लॉस, तो वो बाहर हो गए। अदरवाइज दे वर देयर, दे डिफीटेड द नंबर 3 टीम है कोरिया। वो लोग ओलंपिक्स भी जीते, बट उनको उन्होंने हराया था। फिर देखिए, शूटिंग में, यस, शूटिंग में हम लोग बोलेंगे कि वो नहीं आया, बट इतने में हर जगह प्री क्वालिफाइंग वो कर रहे थे। आर्चरी में दे डिड नॉट गेट द मेडल, बट हर एक कोई प्री क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा, जो पहले शुरू के राउंड्स में हार जाते थे। तो एवरी टाइम इंडियन, दैट मींस देयर विल बी कंपटीशन। वो एक चीज आ गई थी। एथलेटिक्स में एक हम लोग पीटी उषा का नाम लेते हैं और एक हम लोग नाम लेते हैं शिवराम सिंह का, और द ग्रेट मिल्खा सिंह का। बाकी किसी ने कभी ओलंपिक में प्रेजेंस नहीं की। क्यों? मैं आपको उदाहरण बताता हूं। क्योंकि स्टैंडर्ड्स में, जैसे भारतीय 4x400 ने एशियन रिकॉर्ड बनाया है इस रेस में, लेकिन वो 8th आए अपनी हीट में। एशिया का और बाकियों का स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा होता है। मतलब एशियन रिकॉर्ड बनाने के बाद भी दे वर 8th इन देयर हीट ऑफ 4x4 qualified, yes, but anyway, हाँ, it was good to see Indians, वो लोग वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे पहुंच रहे हैं, registering their presence, trying to make their presence count। और जो वो खेलने जा रहे थे, जो प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, तो लड़ने की कोशिश कर रहे थे, अपनी कैपेसिटी से आगे बढ़कर they were trying their level best। अब बात करते हैं नीरज चोपड़ा की। नीरज चोपड़ा द जेवलिन थ्रो गोल्ड, एक्सपेक्टेड था उनसे कोई मेडल जीतेंगे, पर गोल्ड जीतेंगे या नहीं इस पे डाउट था, क्योंकि बेटर लगातार 90 मीटर से ऊपर के थ्रोज कर रहे थे। शायद नीरज का लक या बेटर का दुर्भाग्य, दैट बेटर गॉट इंजर्ड इन द फाइनल राउंड। अब थोड़ा सा नीरज चोपड़ा के बारे में हालांकि सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। नीरज चोपड़ा का जन्म जो है वो
पानीपत में हरियाणा के अंदर विलेज खांडरा में हुआ। ही इज करंटली अ सूबेदार इन राजपूताना राइफल्स, और कल कुछ ऑफिसर्स को हमें मिला राजपूताना राइफल्स के, वो बहुत खुश थे। ओलंपिक में गोल्ड जीता है उन्होंने, हम सब जानते हैं। 87.58 मीटर भाला उन्होंने फेंका। शुरुआत उन्होंने पानीपत में ही की थी, एक स्पोर्ट्स ग्राउंड में। सब एक कोच थे डिस्ट्रिक्ट लेवल के मिस्टर जयवीर, जिन्होंने उनको देखा। देन इन 2011 ही ज्वाइंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ग्राउंड पंचकुला में, जहां पे कि नसीम अहमद ने उनको तैयार किया। देन ग्रेजुअली ही स्टार्टेड प्रोग्रेसिंग, और करंटली जो उनके साथ जुड़े हुए हैं हू हॉन, जर्मन से बिलोंग करते हैं, ये उनके कोच है। और एक बायो जो मैकेनिस्ट स्पेशलिस्ट है डॉक्टर क्लॉस बार्टोनहिट्स, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत बड़ा एक कारण है नीरज के इस कामयाबी पे। नीरज जी, इट इज सेड दैट जो चेक जेवलिन थ्रोअर थे कार्ल ज़ेल्ज़नी, उनके यूट्यूब पे वीडियोस देख देख कर नीरज ने अपनी टेक्निक डेवलप की। एंड जो उनका ट्रेडमार्क स्टाइल था, जिसमें कार्ल ज़ेल्ज़नी हमेशा गिर जाते थे भाला फेंकने के बाद, दैट इज व्हाट नीरज इज डूइंग। लेकिन वेटर ने, जो गोल्ड मेडल के बड़े प्रबल दावेदार थे, जर्मन एथलीट, और जर्मनी का हम सब जानते हैं, जर्मनी, चेक रिपब्लिक ऑलवेज हैव बीन वंडरफुल जेवलिन थ्रोअर्स। इनफैक्ट उवे हॉन जो इनके कोच हैं, इन्होंने तो 100 मीटर से ऊपर भाला फेंका हुआ है, राइट। सो ऐसा उन्होंने कहा कि वेटर ने कहा कि एक नई टेक्निक नीरज चोपड़ा इस्तेमाल कर रहा है। सो कैन यू शेयर विद आवर व्यूअर्स कि ऐसी क्या तकनीक नीरज चोपड़ा इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसा क्या उन्होंने अलग किया? 2018 में चोट के कारण बॉम्बे में उनका ऑर्थोपेडिक सर्जरी हुआ था, डॉक्टर पटवानी ने वहां सर्जरी की थी, और उनका हाथ बहुत कमजोर हो गया था। बट सडनली इन 4 years ही केम बैक। 1 साल तक उन्होंने रेस्ट भी किया, एंड ही इज नाउ द ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। तो क्या ऐसा किया उन्होंने, और क्या उनकी तकनीक थी विच फेच्ड हिम गोल्ड मेडल एट टोक्यो? ओके, दिनेश जी, मैं बताना चाहूंगा कि जब मैंने नीरज चोपड़ा पे एक आर्टिकल लिखा हुआ था टम्बलिंग सेंसेशन करके, और तब मैंने बताया था, देखिए यू हॉन ने चूंकि 100 मीटर फेंका था, और उसी के बाद जैवलिन को बदला गया है कि नए तरीके का जैवलिन आया है, जो कि क्योंकि वो अदरवाइज वो ट्रैक पे जा रहा था। यू हॉन की बहुत अच्छी एकेडमी, और जहां उनको ये ट्रेन किया गया, पहले जैक जेलनी जो भी, उन्होंने भी ओलंपिक का रिकॉर्ड भी है, एंड ही वांटेड टू बीट नीरज चोपड़ा। तो देखिए टेक्निक में क्या है, जैवलिन अगर कोई शॉर्टपुट डिस्कस लोग कोने में जाके फेंकते हैं, ये पीछे से फेंका जाता है। दैट मीन्स ये क्रिकेट बॉल की तरह फेंका जाता है। क्रिकेट बॉल में इसीलिए आपको बॉल फेंकने के बाद भी 2-3 स्टेप लेने पड़ते हैं। तो if you want to ball really fast, हाँ, तो जो फास्ट बॉलर्स हैं वो बॉल के बाद मोमेंटम। तो सबसे पहली जो टेक्निक आती है कि ये लाइन पे जाके नहीं फेंकते बल्कि ये पहले से फेंकते हैं, बट ही कीप्स रनिंग, जो कि बाकी लोग जैसे पाकिस्तान में देखिए वहां फेंक के वो लोग वहीं पे खड़े हो जाते हैं। सो लाइक अ बॉलर ये लोग ये करते हैं। तो पहला ये टेक्निक थी, ये टेक्निक पहले भी थी, इन्होंने यू हॉन ने ये टेक्निक सिखाई है कि आपको अंत में जाके नहीं फेंकना है बल्कि पीछे से फेंकना है, और आपको आगे जाना है। अब आता है you get shoulder, arm and legs, but how do you get your hip strength, जो कि आप डिस्कस और उसमें करते हैं? उसके लिए लास्ट में एक लीप होती है जो पुश योर बॉटम अप, so that's why you fall, that is why you fall, but when you fall on your knees, इसीलिए इनको ये इंजरी हुई थी, इसीलिए ये उनको इंजरी हुई। तो अब जो नई टेक्निक, जब वो 1 साल तक गेम से बाहर रहे थे, व्हाट ही एनालाइज्ड इफ ही हैज टू फॉल। अब अगर डिस्कस में लोग कोई देखें कि डिस्कस में हम लोग राउंड राउंड घूम के मारते हैं, और अब शॉटपुट में भी लोग राउंड राउंड घूमते हैं। अब उनका क्या है कि सिंपल फंडा ये है कि जब वो लास्ट में जाते हैं तो अपने आप को पिवट करते हैं अपने एंकल से, और ही टर्न्स, तो ही गेट्स अ मच बेटर शोल्डर मूवमेंट एंड द बॉडी मूव, तो उनको बैक का भी लग जाता है। तो देयरफॉर उसके कारण क्या होगा, नी पे गिरना बंद हो जाएगा। अगर वो
ट्रिप भी करेंगे तो अपनी बैक साइड पे करें, और इसके साथ कुछ ज्यादा, और देखिए फॉल भी स्टॉल हो जाता है क्योंकि सडनली टर्न्स, सो ही कैन नॉट गो वेरी फार आगे। अगर आप टेक्निकल पॉइंट समझ रहे हैं, अगर वो आगे जाएंगे, अब वो यूं करके यूं टर्न करते हैं, तो देयरफॉर जो पहले उनको 5 मीटर पहले फेंकना भाला पड़ता था, अब वो 4 मीटर पहले भाला फेंकते हैं। तो 1.5 मीटर का उनका सडनली जो वो 85-86 फेंक रहे थे, अब वो रेगुलर 87-88 फेंकने लग गए 2 मीटर, क्योंकि फॉल, तो इंजरी भी स्टॉप हुई, और जहां से उनका फेंकने का था वो 5 मीटर की बजाय 3 मीटर रह गया, 2 मीटर उनके थ्रो में ऐड हो गए। So this is the blocking technique that what Better was referring to. यस, तभी आप देखिए जो उनकी वो थ्रो थी, वो थ्रो करने के बाद जनरली टेंडेंसी होती है कि आप आगे देखेंगे, ये थ्रो करके पीछे देख रहे थे कि क्योंकि मेरा शोल्डर और बॉडी लगी है, ही वाज नॉट बॉदर्ड, सो दैट मींस ही स्पाइरल्स अराउंड। ये उन्होंने इसलिए चेंज किया था क्योंकि सिंपल इंजरी, क्योंकि जो उसमें जो टम्बलिंग में गिरते हैं वो उसमें वो नी पे गिरते थे, और नी के कारण फिर ऑर्थोपेडिक सर्जरी हुई थी। मैंने इन पे काफी आर्टिकल दिखे, इनफैक्ट कल मुझे बहुत एप्रिसिएशन मिला, क्योंकि जब ये 2016 मैंने इनकी टेक्निक देखी तो मैंने फिर आर्टिकल पे 2 लिख चुका हूं, और मेरे जो पुराने हैं उन्होंने बोला सर आपने तब प्रेडिक्ट किया था जिसने गोल्ड जीता है। मैंने कहा हाँ, बिकॉज और ये वही व्यक्ति कर सकता है जो लीन हो, क्योंकि ये जो टेक्निक है दुबला पतला आदमी ही कर सकता है, बहुत बड़ा आदमी नहीं कर सकता। So that is it. जैक ज़ेल्नी again was a lanky man. इन्होंने जैक ज़ेल्नी को क्यों किया, अगर कोई YouTube पे देखे, जैक ज़ेल्नी was not a thick-set man like Vetter. He was also lean, tall, but tallish. ये इतने लंबे भी नहीं हैं, और अगर इनकी हाइट 6 फुट 3 ऊंची होती है, ये 90 क्रॉस कर रहे होते। 90 क्रॉस कर रहे होते। And I think that is where the पाकिस्तान थ्रोअर अहमद was struggling, क्योंकि वो थोड़े जो है स्टिफ हो जा रहे थे, जो मैंने नोटिस किया उनके थ्रोज में, एंड में जाके वो स्टिफ हो जा रहे थे। वो इसीलिए बिकॉज प्रोबेबली थोड़ा बल्क ज्यादा है उनमें, और वो जो टेक्निक इस्तेमाल कर रहे थे वो टेक्निक उनको खुल के फेंकने की आजादी नहीं दे रही। नहीं, देखिए, यू मस्ट गिव क्रेडिट टू यू हॉर्न। यू, अगर मैं बात करूं, रोलर जो पिछली बार के चैंपियन थे, वेटर जो कि इस टाइम वर्ल्ड चैंपियन है, वर्ल्ड येबो, ऑल दीज आर बेसिकली डिसाइपल ऑफ यू हॉर्न। यू नो, उन्होंने इस क्रॉप को, क्योंकि ये टेक्निक पाकिस्तान वालों के पास टेक्निक नहीं है, ये वो लोग आके पुराने स्टाइल से, जैसे हाई जंप में फ्लॉसबरी फ्लॉप ने पूरा रिवॉल्यूशनाइज कर दिया था, तो यू हॉर्न ने ये जो टम्बलिंग टेक्निक है, जिसमें लास्ट में आप, हम लोग जो फिजिक्स में अगर आप बोले टॉक लगता है, यस यस यस, यू नो, कोई नॉर्मल बोलेगा अरे भाला तुम 5 मीटर पीछे से फेंक रहे हो, तो पीपल विल बी सरप्राइज, एंड यू हॉर्न सेज नो, पीछे से फेंको लाइक पेस बॉलर एंड टेक द मोमेंटम आगे, तो वो बॉल ज्यादा तेज जाएगी। तो वही चीज, तो ये बहुत टेक्निकल चीज है जो कि लोग एनालाइज नहीं करते हैं कि वो क्यों घूम जाते थे, तो बार बार इंजरी कहते हैं समटाइम, जब हम लोग बोलते हैं ना आवश्यकता आविष्कार की जननी है, उनको चूंकि इंजरीज हो रही थी तो उन्होंने एक न्यू टेक्निक एनालाइज की। आई थिंक हमें डॉक्टर क्लॉस और उवे हॉर्न को, बहुत भारत के वासी जितने भारत के लोग हैं, उनको उवे हॉर्न और डॉक्टर क्लॉस का धन्यवाद करना चाहिए, दैट they shaped the champion. Neeraj Chopra had the potential because he has already won the Asiad, Commonwealth and number of other medals, gold medals. But Olympic में गोल्ड जीतने का जो श्रेय है, नीरज के साथ जितनी मेहनत नीरज ने की है, नीरज चोपड़ा ने की है, आई थिंक उवे हॉर्न और डॉक्टर क्लॉस ने भी, या पूरी जो जेवलिन के उनके आसपास का सपोर्ट स्टाफ था, उन्होंने भी की है। तो इंडिया शुड थैंक दोज पीपल ऑल्सो, और कार्ल ज़ेल्ज़नी का भी हमें थैंक्स करना चाहिए, बिकॉज उनको देख के ही नीरज चोपड़ा, you know, he modeled himself. हाँ, एक बार लोग उसको भी देख लें, इन लोग की फिजिकल अपीयरेंस में बहुत सिमिलरिटी है। ओके, तो मैं चाहूंगा हम कार्ल ज़ेल्ज़नी का आप वीडियो जरूर देखें, एंड इस प्रोग्राम में भी कार्ल ज़ेल्ज़नी की बात हुई है। तो नीरज, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई होप हमारे जो लोग हमसे जुड़े हुए दर्शक हैं, उनको ये जो टेक्निक हमने बात की और नीरज चोपड़ा की जादुई टेक्निक की हमने बात की, you must have liked it. If you have liked it, please share the video, subscribe the channel, and नीरज जी के साथ आप लगातार टेस्ट मैच से जुड़े हुए हैं। मैं इस बार टेस्ट मैच में उनका साथ नहीं दे पा रहा हूँ,
पर नीरज जी का जो पांचवें दिन का एनालिसिस के लिए भविष्यवाणी और चौथे दिन का एनालिसिस है, वो अब से कुछ देर पहले रिलीज हो चुका है. सो काइंडली वॉच दैट ऑल्सो. एंड ऑल द स्पोर्ट्स लवर, थैंक यू सो मच. थैंक यू नीरज जी. Thanks for being on the show. Thank you so much. It is always pleasure to have you with us. Thank you. And we are going to win the test match as for the first predicted. Thank you so much. Thank you.